आजकल एक ऐसी फ़िलॉसफ़ी इंटरनेट पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है, जो एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सा सवाल उठाती है। और वह सवाल है कि क्या बच्चे पैदा करना मॉरली गलत है? सुनने में अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि हम सब ने ये सीखा है कि बच्चे पैदा करना, फैमिली आगे बढ़ाना एक बहुत ही नॉर्मल और खुशी की बात है। लेकिन कुछ बहुत सीरियस फिलोसफर्स ने इस पर सालों की रिसर्च की है और उनका मानना है कि जब कोई इंसान इस दुनिया में लाया जाता है तो उसके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय किया जाता है। इस सोच को कहते हैं एंटी नेटलिज्म। आज हम इस पूरी फिलॉसफी को डिटेल में समझेंगे। इसके पीछे की लॉजिक क्या है, कौन कौन से बड़े थिंकर्स इससे जुड़े हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं, और मैं लास्ट में आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी और भी फिलॉसफी रिलेटेड वीडियोस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटी नेटलिज्म शब्द को तोड़कर देखें तो एंटी यानी विरोध और नेटलिज्म यानी जन्म देने की सोच को बढ़ावा देना। यानी एंटी नेटलिज्म सीधे सीधे कहता है कि नए बच्चों को जन्म देना नैतिक रूप से गलत है और अगर हो सके तो इंसान को रिप्रोडक्शन से बचना चाहिए। अब ये सोच कोई नई नहीं है, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। इसकी झलक हमें बौद्ध धर्म में भी एक हद तक देखने को मिलती है, जहाँ जन्म को ही दुख की शुरुआत माना गया है। प्राचीन ग्रीस के फिलोसोफर सोफोक्लीज ने भी लिखा था कि सबसे अच्छा तो यही होता कि इंसान कभी पैदा ही ना हो। लेकिन जिस थिंकर ने इस आइडिया को सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया वो थे 19वीं सदी के जर्मन फिलोसोफर आर्थर शोपेनहावर। शोपेनहावर का मानना था कि जीवन में सफरिंग, पेन और अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स की मात्रा हमेशा खुशी और संतोष से कहीं ज़्यादा होती है। माने खुशी यहाँ और सफरिंग यहाँ। इसलिए एग्जिस्टेंस खुद में एक बर्डन है जिसे किसी और पर थोपना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। लेकिन एंटी नेटलिज्म को असली मॉडर्न रूप में पॉपुलर बनाने का काम किया था साउथ अफ्रीका के फिलोसोफर डेविड बेनाटार ने अपनी 2006 में आई पुस्तक बेटर नेवर टू हैव बीन में। बेनाटार का सबसे फेमस आर्ग्यूमेंट है जिसे कहते हैं एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट। इसे समझने के लिए थोड़ा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये थोड़ा ट्रिकी है। बेनेटार कहते हैं कि अगर कोई इंसान पैदा होता है तो उसे पेन भी मिलता है और प्लेजर भी, यानी दुख भी और सुख भी। लेकिन अगर कोई इंसान पैदा ही नहीं होता तो वो उसे पेन नहीं मिलता। और ना मिलना एक अच्छी बात है, लेकिन सुख न मिलना उस स्थिति में कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई इंसान ही मौजूद नहीं जिसे उस सुख की कमी महसूस हो। यानी प्रेजेंट पेन इज़ बैड, प्रेजेंट प्लेजर इज़ गुड, बट एब्सेंट पेन इज़ गुड, जबकि एब्सेंट प्लेजर इज़ नॉट बैड। इस लॉजिक के हिसाब से ना पैदा होना हमेशा पैदा होने से बेहतर विकल्प है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ़ायदा है, कोई नुकसान नहीं है। ये सुनने में बहुत ही कोल्ड और मैथमेटिकल लगता है, लेकिन बेनेटार का पूरा आर्ग्यूमेंट इसी लॉजिक पर टिका है। एक और बड़ा नाम है नॉर्वेजियन फिलोसोफर पीटर वेसल ज़ेफ्फी, जिन्होंने द लास्ट मसीहा नाम का एक ऐसे लिखा था। ज़ेफ्फी का मानना था कि इंसान एवोल्यूशन के हिसाब से एक मिस्टेक है, क्योंकि इंसान के पास इतनी कॉन्शियसनेस और इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अपनी मौत को, अपनी मीनिंगलेसनेस को और यूनिवर्स की उदासीनता को समझ सकता है। जबकि बाकी जानवर आप देखते हैं तो वो बोझ से मुक्त हैं। उनके अनुसार इंसान इस अत्यधिक अवेयरनेस को झेल नहीं सकता, इसलिए वो खुद को डिस्ट्रैक्शंस, रिलीजन और झूठी उम्मीदों में उलझा कर रखता है ताकि इस भयानक सच्चाई से बच सके। ज़ेफ्फी के हिसाब से सबसे
नैतिक काम यही होगा कि इंसानियत धीरे धीरे रिप्रोडक्शन रोक दे, ताकि ये सफरिंग का चक्र जड़ से ख़त्म हो जाए। अब एंटी नेटलिज्म के मुख्य आर्ग्यूमेंट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज करके समझते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट है सफरिंग वाला, यानी जब आप किसी बच्चे को जन्म देते हैं तो आप उसे गारंटीड रूप से कुछ ना कुछ पेन, बीमारी, हार्ट ब्रेक, डिसअपॉइंटमेंट और आखिर में मौत के डर से गुजारते हैं, चाहे उसकी ज़िंदगी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। दूसरा आर्ग्यूमेंट है कंसेंट वाला, यानी कोई भी बच्चा ये फैसला नहीं ले सकता कि उसे पैदा होना है या नहीं। ये फैसला पूरी तरह पेरेंट्स का होता है और आप बिना किसी की मर्ज़ी के उसे इस पूरी एग्जिस्टेंस में झोंक देते हैं, जिसमें उसे सफरिंग का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। तीसरा आर्ग्यूमेंट है एनवायरमेंटल वाला, यानी हर नया इंसान इस धरती पर एक एक्स्ट्रा बर्डन है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड हैं। कार्बन फुटप्रिंट इससे बढ़ता है और क्लाइमेट क्राइसिस को और गहरा ये कर सकता है। चौथा आर्गुमेंट है रिस्क वाला, यानी आप कभी गारंटी नहीं दे सकते कि आपका बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी जिएगा। हो सकता है वो किसी गंभीर बीमारी से जूझे, किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाए या किसी बहुत मुश्किल हालात में फंस जाए, और ये रिस्क लेने का हक आपको किसी और की ज़िंदगी के साथ नहीं है। अब बात करते हैं इन आर्ग्यूमेंट्स के अगेंस्ट क्या कहा जाता है, क्योंकि किसी भी फिलॉसफी को समझने के लिए उसके क्रिटिक्स को सुनना भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे पहला काउंटर आर्ग्यूमेंट यही है कि बेनाटार का एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट बहुत सेलेक्टिवली सफरिंग पर फोकस करता है और प्लेजर, लव, अचीवमेंट, क्यूरियोसिटी और कनेक्शन जैसी चीज़ों को कम आंकता है। बहुत सारे फिलोसफर्स कहते हैं कि ज़्यादातर लोग, चाहे उनकी ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएँ, फिर भी अपनी एग्जिस्टेंस को वे वर्थ लिविंग मानते हैं। और अगर आप किसी भी इंसान से पूछें कि वो क्या चाहेगा कि वो कभी भी पैदा ना होता, तो ज़्यादातर लोग नहीं कहेंगे। दूसरा काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि कंसेंट वाला लॉजिक थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि कंसेंट सिर्फ किसी ऐसे इंसान से लिया जा सकता है जो पहले से मौजूद हो, जो पहले से एग्जिस्टेंस में हो, और जन्म से पहले कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता जिससे कंसेंट लिया जा सके। इसलिए इस आर्गुमेंट को हर सिचुएशन पर लागू करना लॉजिकली मुश्किल है। तीसरा काउंटर आर्गुमेंट ये है कि अगर हम ये मान लें कि सफरिंग ज़िंदगी का हिस्सा है, तो इसका सॉल्यूशन रिप्रोडक्शन को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि सफरिंग को कम करने की कोशिश करना है। यानी बेहतर हेल्थ केयर, बेहतर एजुकेशन, बेहतर सोशल सिस्टम्स बनाना, ताकि आने वाली जनरेशन्स की ज़िंदगी बेहतर हो सके। चौथा काउंटर आर्ग्यूमेंट ह्यूमन प्रोसेस से जुड़ा है, यानी अगर पूरी इंसानियत एंटी नेटलिज्म को अपना ले तो ह्यूमन रेस ख़त्म हो जाएगी, और इसके साथ ही वो सारी पॉसिबिलिटी भी ख़त्म हो जाएगी जिससे भविष्य में सफरिंग कम हो सकती है, चाहे वो मेडिकल एडवांसमेंट हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, या चाहे सोशल जस्टिस के मूवमेंट्स हों। कुछ क्रिटिक्स तो ये भी मानते हैं कि एंटी नेटलिज्म अपनी एक्सट्रीम रूप में एक तरह का फिलॉसफिकल पेसिमिज्म है, जो जीवन के अच्छे पहलुओं को जानबूझकर नज़रअंदाज करता है ताकि अपनी थ्योरी को सही साबित कर सके। अब मैं आपको अपना पर्सनल ओपिनियन बताता हूँ इस पूरी फ़िलॉसफी पर, और ऑनेस्टली मेरी सोच इस मामले में थोड़ी नुएंस्ड है, ब्लैक और वाइट नहीं, क्योंकि आई डोंट थिंक लाइफ इज़ प्योरली सफरिंग एंड आई डोंट थिंक इट्स प्योरली जॉय इधर, इट्स जेन्युइनली अ मिक्स्ड बैग। और यही वजह है कि मुझे बेनाटार का एसिमेट्री आर्ग्यूमेंट थोड़ा कोल्ड और इनकम्प्लीट लगता है, क्योंकि ये मान लेता है कि प्लेजर की गैर मौजूदगी मैटर नहीं करती, जबकि असल ज़िंदगी में लोग सिर्फ पेन से बचना नहीं चाहते, बल्कि मीनिंग, कनेक्शन और एक्सपीरियंस को एक्टिव रूप से चाहते हैं।
साथ ही मुझे लगता है कि एंटी नेटलिज्म का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा वो नहीं है जो कोई भी बच्चा पैदा नहीं करना चाहिए कहता है, बल्कि वो हिस्सा है जो ये कहता है कि रिप्रोडक्शन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसे बिना सोचे समझे सिर्फ सोशल प्रेशर में या बिना ये सोचे कि आप उस बच्चे को कैसी ज़िंदगी दे पाएंगे नहीं करना चाहिए। यानी मैं पूरी तरह एंटी नेटलिज्म से एग्री नहीं करता, बट आई डू थिंक इट आस्क्स अ क्वेश्चन वर्थ सिटिंग विद, especially in a world with real issues like climate change, overpopulation in certain regions, and genuine suffering that a lot of people go through. मेरी नज़र में इंसान की ज़िंदगी में सफ़रिंग ज़रूरी है, लेकिन सफ़रिंग ही पूरी डेफिनेशन नहीं है ज़िंदगी की। अगर हम सिर्फ इसी लॉजिक पर चलें कि किसी भी संभावित सफ़रिंग से बचने के लिए एग्जिस्टेंस को ही ख़त्म कर देना चाहिए, तो ये लॉजिक बहुत एक्सट्रीम जगहों तक ही पहुंच सकती है, जो शायद ज़्यादातर लोगों को सही नहीं लगेगी। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ब्लाइंडली बिना सोचे समझे बच्चे पैदा करते रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सबसे बैलेंस्ड अप्रोच ये है कि हम रिप्रोडक्शन को एक सीरियस थॉटफुल डिसीज़न माने, ना कि एक डिफ़ॉल्ट या सोशल ऑब्लिगेशन, और साथ ही उस बच्चे की भविष्य की ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें, चाहे वो इन्वायरमेंट के मामले में हो, चाहे मेंटल हेल्थ सपोर्ट के मामले में हो, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी के मामले में हो। एक बात जो मुझे इस पूरी डिबेट में सबसे ज़्यादा दिलचस्प लगती है वो ये है कि एंटी नेटलिज्म हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम एग्जिस्टेंस को इतना टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों लेते हैं। ज़्यादातर लोग कभी नहीं रुकते ये सोचने के लिए कि बच्चा पैदा करना एक चॉइस है, न कि एक ऑटोमेटिक अगला कदम ज़िंदगी का। इस मायने में एंटी नेटलिज्म भले ही एक एक्सट्रीम कंक्लूज़न पर पहुंचता हो, लेकिन इसके पीछे का सवाल, यानी क्या हमें सच में सोच समझकर फैमिलीज़ शुरू करनी चाहिए, ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि सोसाइटी ऐसा करती है, लोग ऐसा करते हैं। ये सवाल बहुत वैलिड है और इस पर सोचना हर किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, चाहे आप एंटी नेटलिज्म से एग्री करें या ना करें। आखिर में ये कहना ज़रूरी है कि फ़िलॉसफ़ी की दुनिया में कोई भी एक थ्योरी पूरी सच्चाई नहीं होती। हर थ्योरी किसी न किसी सच्चाई के एक हिस्से को उजागर करती है। एंटी नेटलिज्म सफरिंग को सीरियसली लेने के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका सबसे एक्सट्रीम रूप, यानी ये मानना कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस पूरी तरह ख़त्म हो जानी चाहिए, ये एक बहुत बड़ा और डिबेटेबल दावा है जिस पर बहुत सारे सीरियस फिलोसफर्स भी एग्री नहीं करते। लेकिन मेरी सलाह यही है कि इस फिलॉसफी को एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए, जो आपको अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों पर, खासकर पेरेंटिंग जैसे बड़े फ़ैसलों पर गहराई से सोचने पर मजबूर करे, ना कि इसे एक फाइनल सच्चाई मान लें। तो ये थी एंटी नेटलिज्म की पूरी फ़िलॉसफी, इसके पीछे के लॉजिक, इसके आर्ग्यूमेंट्स और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, और मेरा पर्सनल ओपिनियन इस पूरी फ़िलॉसफी पर। ये एक बहुत ही हैवी और कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसलिए मुझे यकीन है कि आप सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय होगी। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस पूरी सोच के बारे में क्या लगता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसी फ़िलॉसफी रिलेटेड डीप टॉपिक्स पसंद हैं तो। पिछली बार हमने नाहिलिज्म पर बात की थी, तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी वो वीडियो, इस पर क्लिक करें और इसे देखें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।